दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। कल दोस्तों हमने बात की थी क्या परचेज बुक क्या होती है और वो कैसे बनाई जाती है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या है और इन सब के बारे में, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि परचेज बुक क्यों बनाई जाती है, जब हम माल उधार परचेज करते हैं ना तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक हम बनाते हैं। ठीक है, माल कौन सा वाला जिसमें हम डील करते हैं, न कि कार्यालय से संबंधित वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये भी तो हो सकता है जो हमने माल खरीदा हो उसमें कोई डिफेक्टिव रह गया हो, या हमने जिस स्टैंडर्ड का जिस क्वालिटी का माल खरीदा हो उस मानक के अनुरूप नहीं हो, उस स्टैंडर्ड के अनुरूप वो नहीं हो, या फिर उसकी क्वालिटी सही नहीं हो, या फिर और भी कोई इशू हो सकते हैं कि माल उसके जैसा नहीं था। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, उस कंडीशन में सिंपल सी बात है दोस्तों, हम क्या करेंगे, उस माल को वापस लौटाएंगे। तो उस माल को जब हम वापस लौटाते हैं उसी के लिए दोस्तों तैयार किया जाता है डेबिट नोट। जब कोई व्यापारी अपने माल को, जो उसने माल खरीदा था, माल को वापस लौटाता है, किसको, सप्लायर को। किसको लौटाता है, सप्लायर को लौटाएगा ना, सप्लायर से माल खरीदा था तो सप्लायर को जब वो वापस लौटाता है तो दोस्तों उस माल के साथ वो एक नोट तैयार करता है। उस माल के साथ वो एक नोट तैयार करता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट। ठीक है, कि बोले भैया हम इतनी राशि का माल वापस कर रहे हैं और आप इतनी राशि हमें वापस देने के लिए दायी हैं। ठीक है, मतलब हम आपसे ये राशि लेने के लिए हकदार है। समझ लो आपने 10,000 का माल खरीदा और आप माल वापस लौटा रहे हो 8,000 का, तो आप ये अंकित कर दोगे। तो जो सप्लायर है वो कितनी राशि देने के लिए दायी होगा, वो दोस्तों 8,000 रुपये आपको देगा। तो ये सारी चीज़ें आप किस में मेंशन करते हो, डेबिट नोट में। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं आइए। तो इसका दोस्तों फॉर्मेट होता है, सबसे ऊपर तो हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, मतलब जो नोट जारी करने वाली फर्म है उसका नाम। ठीक है, फिर हम दोस्तों नीचे वाले लाइन में डेबिट नोट का नंबर लिखते हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, एड्रेस, फर्म का क्या एड्रेस है और किस तारीख को हम ये नोट इशू कर रहे हैं या फिर नोट जारी कर रहे हैं। फिर दोस्तों हम लिखते हैं डेबिट नोट। ठीक है, डेबिट नोट के नीचे हम दोस्तों लेफ्ट साइड में लिखेंगे अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब किसके विरुद्ध है, ये किसके लिए है दोस्तों, सप्लायर का नाम लिखा जाएगा। यहाँ डेबिट नोट बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सप्लायर का नाम। गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, सुपुर्दगी के अनुसार गुड्स रिटर्न, मतलब जो आपने माल दिया था हम वो वापस लौटा रहे हैं और उसका चालान नंबर लिख रहे हैं। और फिर उसके नीचे दोस्तों हम लिखेंगे डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, जो हम माल लौटा रहे हैं उसके डिटेल। ठीक है भाई, कितने रुपए का है क्या है। ठीक है, और राइट साइड में दोस्तों अमाउंट लिख देते हैं। और फिर सबसे नीचे राइट साइड में हम लिख सकते हैं दोस्तों सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट, वहाँ के उस कंपनी के मैनेजर का सिग्नेचर होगा डेट के साथ। ठीक है, तो क्या लिखना है हमने, सबसे ऊपर हमें फर्म का नाम लिखना है जो इशू कर रही है, नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, और फिर जिसके लिए जारी कर रहे हैं उसका नाम वगैरह लिखना है, और माल की पूरी डिटेल देनी है कि बोले भैया ये है आपका डेबिट नोट। तो ये तो बात हुई दोस्तों डेबिट नोट की। अब दोस्तों आप बोलोगे कि क्रेडिट नोट क्या होता है सर। तो दोस्तों जब हम माल परचेज करते हैं और उसको रिटर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट नोट जारी। लेकिन जब हम माल सेल कर रहे हैं, मतलब हम ही माल बेचने वाले हैं, कोई हमें रिटर्न कर रहा है, मतलब हमारा कोई कस्टमर है, जब हमारा कस्टमर हमें माल वापस रिटर्न करता है तो हम दोस्तों क्या करते हैं, क्रेडिट नोट जारी करते हैं। किसके लिए, हमारे कस्टमर के लिए। हाँ भाई, ये आपके खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। जब कोई कस्टमर हमें ही हमारा माल वापस लौटाएगा तो हम क्या जारी करेंगे, क्रेडिट नोट। ठीक है, जब हम माल वापस कर रहे हैं तो डेबिट नोट, और जब हमें कोई माल वापस कर रहा है तो क्रेडिट नोट। ठीक है भाई, हमने जब माल वापस किया तो हमने ये बताया, बोले हम आपके नाम पर ये माल वापस कर रहे हैं, ये रिटर्न कर रहे हैं। जब वो माल किसके पास पहुंचेगा, सप्लायर के पास पहुंचेगा, तो सप्लायर अपने बुक्स में क्या करेगा, सप्लायर भी एक नोट जारी करेगा दोस्तों। सप्लायर भी एक नोट जारी करेगा, बोले कि ग्राहक से मुझे इतना माल प्राप्त हुआ है, इतने अमाउंट का प्राप्त हुआ है, तो इतने रुपए का ये क्या है, क्रेडिट नोट है।
तो इसका दोस्तों फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट लगभग सेम ही है, केवल एक दो शब्दों को छोड़ के। जैसे ऊपर हमें वही लिखना है, नेम ऑफ द फर्म इशूइंग द नोट, जो नोट जारी करने वाली फर्म का नाम लिखना है, नंबर लिखने हैं, एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर हमें लिखना है क्रेडिट नोट, क्योंकि ये क्रेडिट नोट है। फिर हम लिखेंगे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है ये दोस्तों, कस्टमर्स नेम लिखेंगे यहाँ, सप्लायर का नाम नहीं लिखेंगे। किसका नाम, भाई माल किसने लौटाया, सप्लायर ने वो कस्टमर ने लौटाया ना, तो कस्टमर्स नेम लिखेंगे। और फिर लिखेंगे, वहाँ पर हमने लिखा था गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी, भाई आपने जो डिलीवर किया था वो माल उसका हमने रिटर्न किया था, लेकिन यहाँ पर गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है, कस्टमर, तो गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, ये हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर नीचे वही चालान नंबर, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न और सिग्नेचर, यही आएगा। केवल यही अंतर है डेबिट और क्रेडिट नोट में। सेम सा फॉर्मेट है दोस्तों और एकदम इजी भी है। दोस्तों कुछ बातें इससे रिलेटेड मैं आपको और बता दूं कि जो डेबिट और क्रेडिट नोट है ना, वो एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं, एकदम विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, जैसा कि समझ ही गए होंगे आप। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बोलोगे सर ग्राहक को, कस्टमर को क्रेडिट नोट क्यों जारी किया जाता है और सप्लायर को डेबिट नोट जारी क्यों किया जाता है। तो एक बात बताइए दोस्तों, आप एंट्री क्या करते हैं जब आप उधार पर सेल करते हैं, तो उसकी क्या एंट्री करते हैं आप। जब आपने उधार सेल करी, तो उधार सेल करी मान लो अशोक को करी, तो अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश तो आया नहीं ना हमारे पास, हमने क्योंकि उधार सेल्स करी है, तो अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर जो कस्टमर है हमारा, वो क्या हो रहा है, कस्टमर हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन कस्टमर ने माल वापस लौटा दिया, तो अब कस्टमर क्या होगा, क्रेडिट ही तो होगा ना भाई। उसकी एंट्री को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, तो उसको क्या होगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अशोक, तो अशोक क्या हुआ, क्रेडिट हुआ ना दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों ग्राहक को तो हम क्या जारी करेंगे, क्रेडिट नोट। इसी तरह जब हम उधार परचेज करते हैं तो उसकी क्या एंट्री करते हैं, बोले भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड अकाउंट, ABC लिमिटेड को हमने उधार परचेज करी। अब वहाँ से माल वापस हम उसको माल वापस लौटा रहे हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पर ABC लिमिटेड दोस्तों क्या हो रही है, डेबिट हो रही है ना, तो हम इसीलिए डेबिट नोट जारी करते हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखने का तरीका है, ये एंट्री जो है याद रखने का तरीका है कि डेबिट नोट किसको जारी करते हैं और क्रेडिट नोट किसको जारी करते हैं। इससे आप याद रख सकेंगे, वरना क्या कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। और जब दोस्तों हम परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे ना, परचेज रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न बुक, हमने अब तक क्या पढ़ी है दोस्तों, परचेज बुक पढ़ी है। तो परचेज रिटर्न बुक का भी सेम फॉर्मेट होता है जो कि किस में था, परचेज बुक में था। केवल यहाँ पर क्या होगा, जो वाउचर नंबर है ना, वाउचर नंबर की जगह हम सीधा ये लिख देंगे डेबिट नोट, डेबिट नोट संख्या लिख देंगे और रिटर्न उसका नाम लिख देंगे किसका, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं। सेम फॉर्मेट है। इसी तरह दोस्तों जो सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक का भी सेम फॉर्मेट होता है, उसमें कस्टमर का नाम लिखते हैं हम, ठीक है, और वही डेट, वाउचर नंबर, कस्टमर का नाम, अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है। और सेल्स रिटर्न में भी ऐसा ही होता है, सेल्स रिटर्न में वाउचर नंबर की जगह क्रेडिट नोट आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी क्या है, ये जो बुक्स थी, सब्सिडरी बुक्स थी, वो भी पूरी हुई। यदि किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।